आप ये मत समझना बेटा कि क्वेश्चन आंसर जो करा दिए हैं आपने आप नोटबुक में ना करो, आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करने हैं और वो लर्न करने हैं, ठीक है। चैप्टर 16 हमने कहां तक पढ़ लिया था? फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था चैप्टर 16 का, कि वाटर साइकिल भी हो गया था। बताओ टिंकू, वो चल रहा था, ओके, है ना। वाटर अ प्रीशियस एलिमेंट, है ना, जल एक कीमती तत्व, ठीक है। जल किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, के अणुओं से मिलकर, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर H2O का निर्माण होता है, ठीक है। यह सभी लिविंग बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए जीवन, कह सकते हैं कि जीवन का एक आवश्यक तत्व होता है। बिना जल के जीवन की कल्पना करना, इमेजिन करना असंभव है ना। तो जल ही जीवन है, जो ये किसी ने कहा है सत्य कहा है, बिना जल के जीवन असंभव है। अब पढ़ेंगे वाटर साइकिल क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म्स एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। अब देखिए वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो जल होता है लगातार अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है, ठीक है, एंड सर्कुलेट, और सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। कहां कहां पर? समुद्रों में, एटमॉस्फेयर में और जमीन पर। इज नोन एज वाटर साइकिल, और इसे ही वाटर साइकिल, जलीय चक्र कहते हैं, है ना, ठीक है। जलीय चक्र किसे कहते हैं हम? जब जल जो होता है वो लगातार अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है, अपने रूप को बदलता रहता है, और ये सर्कुलेट करता रहता है, जैसे समुद्र, समुद्र से एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से जमीन पर, फिर जमीन से दोबारा से एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उसके बाद फिर समुद्र पर। इसी तरह से ये घूमता रहता है, ये सर्कुलेट करता रहता है ना। वाटर साइकिल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ हीट ऑफ द सन, वाटर ऑफ द ओशियन एवोपरेट्स as water vapor, as the height increase, air pressure decreases and also the temperature drops। अब देखो बेटा क्या होता है, सूर्य की गर्मी से जो समुद्र का जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर उठता है, ठीक है, और वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, एज द हाइट इंक्रीजेज, जैसे जैसे ऊंचाई पे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे जो वायु दाब होता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो द टेम्परेचर ड्रॉप्स, और तापमान भी क्या होता है? डाउन होता चला जाता है। तो जैसे हाइट के साथ साथ क्या होता है, आपके वायु दाब जो होता है वो कम होता है और टेम्परेचर भी डाउन होता है। दिस लो टेम्परेचर कॉजेज वाटर वेपर टू कंडेंस इनटू टिनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स, और यह जो लो टेम्परेचर होता है इसी की वजह से जो पानी जो भाप होता है उससे पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में ये चेंज हो जाता है, ठीक है, द्रवित हो जाता है। A huge concentration of these droplets over a large space up in the atmosphere become visible as cloud। अब देखो ये ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो ये ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये एक ह्यूज ड्रॉपलेट्स का जो कंसंट्रेशन है, एक साथ बहुत सारे ड्रॉपलेट्स का जब जमाव हो जाता है, इकट्ठी हो जाती हैं एक बड़े स्थान पर, एक बड़े स्पेस पर, एक बड़ी जगह पर, जब ये ह्यूज ड्रॉपलेट्स जमा होती हैं उसे ही हम क्लाउड के रूप में जानते हैं, उसे ही बादल्स कहते हैं। जैसे भाप बन के ऊपर बादल बनते हैं, है ना, हीट की वजह से क्या होता है, समुद्र का जल ऊपर उठता है भाप बन के, और एक साथ जब बहुत सारे स्पेस में वो जल जो है, जल की जो बूंदें हैं एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं, है ना। बिकम हैवियर एंड फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन, और धीरे धीरे वो बादल जो होते हैं किसी वजह से, अवक्षेपण की क्रिया की वजह से, प्रेसिपिटेशन की जो क्रिया होती है उसके कारण जो क्लाउड्स होते हैं वो और अधिक हैवी हो जाते हैं, और उसी से उसके पश्चात क्या होता है, द फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन, और वो बरसात के रूप में फिर नीचे आते हैं, ठीक है ना। सारे प्रोसेस को समझ गए आप, किस तरह से जो जल होता है वो भाप बन के ऊपर जाता है, ऊपर फिर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में एक जगह पर एक ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन के रूप में जमाव हो जाता है उसका, फिर जो हीट होती है सन की हीट से वो बरसात के रूप में वही बादल फिर जमीन पर आते हैं, है ना, फिर पुनः एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, एटमॉस्फेयर से दोबारा ओशन में, ओशन से फिर ऊपर एटमॉस्फेयर में, फिर लैंड पर। तो यही क्या होता है, यही वाटर साइकिल होता है।